एक नगर में दो दोस्त रहते हैं, लेकिन कई महीनों से दोनों दोस्त मिल नहीं पाए क्योंकि वो अपने अपने घर परिवार काम में व्यस्त हो गए थे। लेकिन आगे ऐसा कुछ हुआ जिसे देखकर आपके भी आंख में आंसू आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। किशोर अपने घर में अपनी माँ के साथ रहता है और कुछ बातें कर रहा था। तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है। वह देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, रामू, कितने दिन बाद हम मिले हैं। मैं तो आज बहुत खुश हो गया हूँ। आजा, अंदर आजा। रामू धीरे से सहमा हुआ घर के अंदर आता है और कहता है, हाँ किशोर, तेरी बहुत याद आ रही थी। बहुत दिनों से, इसलिए मिलने आ गया। तू खड़ा क्यों है? आजा, बैठना। किशोर रामू से मिलकर बहुत खुश होता है और उससे बहुत सारी बातें करता है। लेकिन रामू का चेहरा देखकर वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ रामू छुपा रहा है। फिर वो रामू से पूछता है, और बता रामू, कामकाज कैसा चल रहा है और घर में सब कैसे नहीं? सहमते हुए रामू कहता है, हाँ, सब ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू कुछ छुपा रहा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। किशोर के बहुत पूछने के बाद रामू कहता है, यार किशोर, मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे बहुत सी दिक्कत हो रही है आजकल। हुआ क्या है वो तो बता मेरे दोस्त। मेरे ऊपर बहुत सा कर्जा हो गया है और मैं चुका नहीं पा रहा हूँ। घर पे रोज कोई ना कोई आता है पैसे मांगने के लिए। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किशोर चिंता में आकर रामू को देखता है और कहता है, बस इतनी सी बात है मेरे दोस्त, और तू इसके लिए तू परेशान हो रहा है? और एक बात, जिंदगी में बहुत परेशानी आती है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। परेशानियों का सामना करने से परेशानियां दूर चली जाती हैं। बता, कितना कर्जा है तेरे ऊपर? रामू सहमता हुआ कहता है, किशोर, यही करीब 2 लाख रुपए का कर्जा है मेरे ऊपर। फिर किशोर सोचने लगता है कि क्या करे कि उसका दोस्त की परेशानी खत्म हो जाए। रामू, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। मैं तुझे परेशान नहीं होने दूंगा और तेरी सारी परेशानियां मेरी है, इसलिए तू बिल्कुल चिंता मत कर। किशोर अंदर जाता है और देखता है कि उसके पास कितने पैसे हैं। किशोर अंदर से पैसे लेकर आता है और वो रामू को दे देता है। रामू लेने से इनकार करता है। फिर किशोर कहता है, रामू, ये पैसा ले लो। मेरे दोस्त, अगर ये पैसा मेरे दोस्त के काम नहीं आया तो किस काम का है ये पैसा? फिर रामू कहता है, किशोर मेरे यार, मैं तो तुझसे मिलने आया था यह सोचकर कि तुझसे मिलकर थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन तूने तो मुझे देखकर ही मेरा तकलीफ समझ लिया। अरे मेरे दोस्त, तू इतना मत सोच, पहले जाकर अपना कर्जा खत्म कर। किशोर, मैं तुझे जल्द से जल्द ये पैसे वापस कर दूंगा। अब किशोर को गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है, रामू, अब ज्यादा मत बोल। तू मेरा दोस्त है। अगर मैं अपने दोस्त की तकलीफ नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? तू अभी जा और जो भी तेरी परेशानी है उसे खत्म कर। किशोर, मुझे माफ कर दे यार। मैं बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। लेकिन तूने बिना मेरे बोले समझ गया कि मैं तकलीफ में हूँ और तूने मेरी मदद की। तेरे जैसा दोस्त भगवान करे सबको मिले। फिर किशोर कहता है, अब बस कर। अभी तू जा और अपना कर्जा खत्म कर और अपनी सारी परेशानियां खत्म कर। रामू वहां से चला जाता है
लेकिन किशोर अपनी माँ के सामने रोने लगता है। फिर उसकी माँ पूछती है, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है? फिर किशोर कहता है, माँ, मेरा दोस्त इतने कष्ट में था और मुझे पता भी नहीं था। अगर वह आज नहीं आता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि वह किसी परेशानी में है। फिर माँ कहती है, बेटा, एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त की परेशानी देखकर समझ लेता है, और यह तूने आज साबित कर दिया कि दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं है। किशोर अपनी माँ के साथ बात करके बहुत खुश होता है और यही माँ से कहता है कि माँ भगवान करे मेरे दोस्त की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं अपने दोस्त को परेशान और दुखी नहीं देख सकता। माँ उसको आश्वासन देती है और कहती है, हाँ बेटा, भगवान चाहेगा तो रामू की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती पैसे से बढ़कर होती है। अगर दोस्त परेशान है तो उसकी मदद एक दोस्त को करना चाहिए।